कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स द्वारा खुदकुशी के प्रकरण लगातार बढ़ रहे हैं। हाल ही में कोटा में आत्महत्या करने वाली छात्रा कृति ने अपने सुसाइड नोट में जो भी बातें लिखी वह सोचने को मजबूर करती हैं। वहीं अलवर के वरिष्ठ मनोचिकित्सकों ने भी इस ओर सचेत किया है। गौरतलब है कि छात्रा कृति ने आत्महत्याएं रोकने के लिए भारत सरकार और मानव संसाधन मंत्रालय से इन कोचिंग संस्थानों को बंद करवाने का आग्रह किया। साथ ही कहा कि ये कोचिंग छात्रों को खोखला कर देते हैं। उसके सुसाइड नोट से यह भी जाहिर हुआ कि अभिभावकों की अपेक्षाओं का बोझ भी इस छात्रा पर था। तभी तो उसने मां से आग्रह किया कि 11वीं में पढ़ने वाली उसकी छोटी बहन पर ऐसा दबाव मत डालिएगा। उधर अलवर के वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर JS शर्मा ने बताया कि कोटा जैसे शहरों में उच्च कोचिंग संस्थानों में छात्र छात्राओं द्वारा सुसाइड करना बढ़ रहा है। यह बच्चे छोटी उम्र के होते हैं जो तनाव नहीं झेल सकते। साथ ही इन्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनने का टारगेट दे दिया जाता है। प्रतिस्पर्धा के बीच बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। डॉक्टर शर्मा ने सुझाव देते हुए बताया कि ऐसे कोचिंग संस्थानों में काउंसलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके जरिए बच्चों को समझाकर डिप्रेशन दूर किया जा सकेगा। ये तो आजकल एक कॉमन सी समस्या हो गई है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में या ऐसी जगह जहाँ पे कोचिंग सेंटर्स ज़्यादा हैं, जैसे कोटा, सीकर, वहाँ पे आजकल ये बच्चे सुइसाइड कर लेते हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि बच्चा उतनी पकी हुई उम्र में नहीं होता है कि वो सभी तरीके से स्ट्रेस को डील कर सकता हो। और एक नई जगह पे जाने के बाद में उसको एक नया टारगेट दे दिया जाता है, तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है, और फिर उसको धकेल दिया जाता है उस समुद्र में जहाँ की अथाह लोबाग है कोचिंग में। तो वो बेचारा क्या होता है कि एक टेंशन से में फंस जाता है। टारगेट लंबा चौड़ा, अचीवमेंट हो नहीं रहा है, तो वो उसको कोई सिंपैथी करने वाला, सहानुभूति देने वाला भी कोई नहीं है। सब अकेले से घूमते रहते हैं। बाकी वहाँ पे जो कोटा में जो सेंटर्स हैं या जो सीकर में सेंटर्स हैं, वहाँ पे ये भी होना चाहिए कि काउंसलिंग किया जाए। बच्चों को जब ऐसी मानसिकता हो जाए तो उनको सिंपैथी दी जाए, उनको काउंसलिंग किया जाए, उनको समझाया जाए कि साहब सुसाइड नहीं करनी है। लेकिन वहाँ ऐसा कोई सिस्टम तो है नहीं। वहाँ तो बस खाली पैसे लिए पढ़ाए, तुम्हारा सिलेक्शन करा दूंगा, झूठे किस्से, झूठी कहानियां गमन गणन देते रहते हैं। लोग बाग बेतहाशा जाते रहते हैं। उस टेंशन की वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं। मेरा मानना ये है कि ये जो कोटा में जाना, ये कोचिंग सेंटर में जाना, ये बहुत ज्यादा कोई फायदे वाली चीज नहीं होती है। माँ बाप के पास में रह के और अपने संरक्षक के पास में रह के लोग बाग जो तैयारी करते हैं वो भी सेलेक्ट होते हैं। तनाव कितना रहता है सर? इन पर क्या डाल दिया जाता है सब जिससे तनाव हो जाता है? अरे वहां जाने के बाद में तनाव इस तरह का हो जाता है कि वहां तो टारगेट दे देते हैं, आज तुमको ये तैयारी करनी है, हर सप्ताह इम्तिहान होते रहते हैं, उसमें नहीं आए तो बोले साहब आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और बेचारा बच्चा परेशान हो जाता है। उस परेशानी के झंझट से निकलने के लिए फिर वो सुसाइड कर लेता है। और इसमें रोक बचाव क्या? इस पे सबसे ज्यादा चीज क्या है कि वहाँ कोचिंग सेंटर्स में आपके क्या होना चाहिए कि काउंसलर्स भी होने चाहिए। साइकोलॉजी जो डील करते हो, अच्छे से साइकोलॉजी कर पाते हो, वो काउंसलर्स की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। और मेरा तो मानना ये है कि माता पिता के संरक्षण में बच्चा तैयारी करे। देखिए क्या होता है कि हमेशा कोचिंग सेंटर्स में उन 5-10% जो टॉप पे होते हैं ना, उनको हाईलाइट किया जाता है। उनको कभी हाईलाइट नहीं किया जाता जो नीचे 30% के हैं, 40% के, 50% के हैं। और सुइसाइड वो लोग 30-40% वाले करते हैं। कभी वो टॉप % वाला नहीं करेगा। उसको तो चाहे कहीं किसी भी गांव दूर दराज के में कर दो तो सेलेक्ट हो गई। कोचिंग सेंटर वाले कमाते तो नीचे वालों से हैं और हाईलाइट बड़े वालों को करते हैं, ऊपर वालों को। ठीक है ना? तो ये एक बड़ी डिस्पैरिटी है। ये एक बेतहाशा, एक अंधी दौड़ है जिसमें लोग भागते जा रहे हैं और बच्चों को नुकसान होता रहता है। कुल मिलाकर कृति का सुसाइड नोट दर्शाता है कि होड़ में किस तरह बच्चों के सपनों को छीना जा रहा है। कोचिंग संस्थान उन्हें असफलताओं या समस्याओं से लड़ना नहीं सिखा पा रहे। उनके जहन में सिर्फ एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के भाव भरे जा रहे हैं जो जहर बनकर उनकी जिंदगियां लील रहा है। ऐसे में कमजोर बच्चे टूट जाते हैं और या तो नशा करते हैं या फिर अपनी जान दे देते हैं।